हाँ बोलो। मैम मेरा जो डाउट है वो मैंने आपको आपके पर्सनल पे सेंड किया है, एक बार उसको समझा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। अभी हम बाद में थोड़ा सा टाइम छोड़ देंगे, ठीक है। चलो, हाँ तो मैं कह रही थी आज की क्लास का ना, मोशन इन वन डायमेंशन, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जो हमने प्रॉपर 10 से 11 न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर, आई गेस 11th क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दिया था। आज का आपका जो लेक्चर है वो क्वालिटेटिव ज्यादा है, क्वांटिटेटिव उतना नहीं है न्यूमेरिकल वाइज, बट आई लिटरली वांट कि तुम इन चीजों को लिखो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, ये एक तरीके से ट्रिक्स ही समझ लो कि आज ना बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और तुम उनको याद पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर है। और हो सके तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही चेप चेप लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपको याद हो, और बच्चों बाकी बच्चे भी समझो। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसे एक सर्कल दे दिया, लेट्स कंसीडर इट अ सर्कल। ठीक है, और आपसे बोला कि ये इनिशियल पॉइंट है, टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, और लेट्स से एट सम टाइम टी कोई पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, क्या वेलोसिटी रही, वगैरह वगैरह। अभी तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इट इज अ क्वाड्रेंट, है ना, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने वो एंगल नहीं मेंशन होता, थीटा बोल देते हैं। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालने के लिए गो थ्रू दिस स्लाइड। याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट इज 2r sin थीटा बाई 2, डिस्टेंस इज r थीटा, और एवरेज वेलोसिटी इज v sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। आज का लेक्चर हम थ्योरेटिकल नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज इतने फॉर्मूलाज, इतनी चीजें पढ़ेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो वो हमको नंबर पॉजिटिवली ही देकर जाए। नंबर तो नेगेटिव भी मिल जाते हैं, बट हमको पॉजिटिवली देके जाए। इज दैट ओके? यस मैम। और ये सारी चीजों की प्रूफ्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो ऑब्वियसली इनका एक जर्नल केस होगा जो हमने बहुत ही इत्मीनान से अपनी क्लास में बैठ के डिस्कस किया होगा। ठीक है, अभी वी विल जस्ट फोकस ऑन द ट्रिक्स, ऑन द शॉर्टकट्स। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर, इसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था वेक्टर एडिशन करके, अगर याद हो किसी को तो। बस मैम, बताया था एवरेज आपने। वेलोसिटी का नहीं दिया था, बाकी दोनों ऊपर का दिया था। हाँ हाँ, तो जस्ट फॉर टाइम बीइंग जस्ट बिलीव मी एंड राइट इट डाउन एज इट इज। ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि ये कैसे आया, बट हाँ इसके आंसर को तुम्हारे ऑप्शन में वो देकर पूछेगा कि क्या आएगा। मैम तो ये डन। डन, लिख लिया? ओके, सबने लिख लिया यस ना? मैम। यस मैम। ठीक है, कूल। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। मुझे लगता है एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैंने यहाँ क्लब करने की कोशिश की है। इट इज गुड अगर तुम लोग भी ऐसा फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना पाओ तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे सारी चीजें आएंगी, एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन यू विल राइट इट डाउन। पहले सुनो फिर लिखना। देखो, सबको पता है एवरेज स्पीड स्केलर होती है, अगर किसी को डाउट है तो समझ लो, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज स्केलर, टाइम इज स्केलर। ठीक है, तो ये हमेशा स्केलर होगा। सेकेंड थिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द फॉर्मूला, अगर मैं इसमें एक और एरो बनाती तो वो होता मीटर पर सेकेंड, इसकी एसआई यूनिट, विच यू ऑल नो। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही एवरेज स्पीड है। अब इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, ठीक है, आपने कोई रिवर्स नहीं, कोई यू टर्न नहीं मारा, कुछ नहीं करा, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना? यस हम ये मैम। नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन नेवर इक्वेट स्केलर एंड वेक्टर टुगेदर, राइट? What we can say precisely कि magnitude of average velocity is equals to magnitude of displacement is equals to distance. Is that okay? तो उस हिसाब से we got this definition. और ये सारी चीजें जो लिख रही है ना, ये ऐसी नहीं लिखी हुई है, क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ठीक है, तो वो पूछेगा एवरेज स्पीड, देगा डिस्प्लेसमेंट और वन डायरेक्शनल मोशन देगा, तो मेक श्योर करना कि डॉट्स कनेक्ट करके यहां तक पहुंच पाओ। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस की। अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई लेट्स से वी हैव फ्यू
टाइम इंस्टेंट्स, लेकिन हर टाइम इंस्टेंट में T1 में भी d डिस्टेंस ट्रेवल किया, T2 में भी d डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दैट सिचुएशन यू कैन राइट एवरेज स्पीड लाइक दिस. ओके, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिख सकते हो, इश्यू ही नहीं है. स्पीड कांस्टेंट है तो वही हर जगह होगी, है यस ना, मैम. चाहे इंस्टेंट की बात करें चाहे ड्यूरेशन की बात करें. ओके, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला कि S एवरेज इज इक्वल्स टू S इंस्टेंटेनियस dt ओवर dt. देखो मैं एक बार इसे लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर. आपको कभी भी मैथ्स में कभी भी किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, जैसे कि मुझे y एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, y का इंटीग्रेशन करूंगी dt के साथ और उसको इंटीग्रेट कर दूंगी dt से, इस तरह से. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार इसको नोट करो, आई विल कम बैक. नोट कर लिया क्या? यस मैम. 2 मिनट मैम. ओके, तो ठीक ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक चीज रह गई यहाँ पे, ये इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इसका मतलब है क्या, कि अगर आपसे बोले कि उसने d डिस्टेंस पहले 2 सेकंड में ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में लेट्स से d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस बारी ट्रेवल डिस्टेंस वेरी कर रहा है बट टाइम इंटरवल सेम है. तो अगर आपके पास टाइम इंटरवल सेम है, इन दैट सिचुएशन बेटा आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? S1 plus S2 upon 2. वेरी गुड प्रभाष, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो मैम एक बार चीकू फिर आपने, से एक्सप्लेन कर दो, अभी ज्वाइन नहीं होता मैं. हाँ चिराग आप कहाँ थे इससे पहले, दूसरी वाली क्लास में थे क्या? ओ मैम. अच्छा, ज्वाइन ही अभी करे. ओके देखो, बच्चे आए जा रहे हैं यार, एक मिनट रुको. तुम लोग लेट क्यों आ रहे हो? क्लास का टाइम नहीं पता था तुम्हें? 23 मिनट लेट हो गए. मैम मुझे लगा 2:30 बजे है. लगता बहुत है तुम लोगों को, क्या होगा. चलो ठीक है, एक बार ये वाला पेज समझो, बाकी पेज में जब बच्चे लिखेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगी. मैम माय गॉड, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं. मैम बहुत से बच्चे दूसरी क्लास में थे ना. हम्म, हाँ प्रियंका, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. मैम तुम अभी आए हो दूसरी क्लास से? गुड आफ्टरनून दीक्षा. यस मैम. ओके, वहां पे अभी और भी है क्या हमारे वाले? यस मैम बहुत है. एक सेकंड हो, जरा मैं वाला पहले इशू सॉल्व करूं, क्योंकि फिर दिक्कत हो गई. ठीक है, इफ दैट्स ओके, मैं 2 मिनट ले लूं तुम लोगों के. अच्छा मैम एक बात बताऊं, हाँ बेटा. मैं पीसीबी वाले ग्रुप में भी हूँ, तो मेरे पास अमृतसर की लिंक है ज्वाइन करने की, मुझे अभी याद आया. तुम एक बार उन्हें जाके बोलो कि खुशी मैम क्लास ले रही है और ओके वहीं मैम. तुम्हारी अटेंडेंस काउंट होगी. ऑल्दो मैं अटेंडेंस नहीं लेने वाली, बट तुम यस बोल दो मैम. अटेंडेंस वहीं काउंट होगी. ठीक है, ओके मैम. ओके. ये मैंने रिकॉर्डिंग में बोला है, पर आप लोग समझो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती. ठीक है, आई एम अ गुड टीचर, मैं ऐसे बच्चों को सच बोलना सिखाती हूँ. ठीक है.
और आगे से ना तुम, जब मैं तुम्हें जो लिंक तुम्हारी क्लास ग्रुप्स में भेजा करूँ ना, या मैं तुम्हें पर्सनली अनऑफिशियल ग्रुप पे भेज रही हूँ, तभी ज्वाइन करना। दीक्षा, आज सोफिया मैम लीव पर है बेटा, इसलिए आपकी क्लास मेरे साथ हुई है। मैम पहले मैंने उसी पे ओके ज्वाइन किया था, वो हुआ नहीं, तो फिर कोई सोनू है उसने भेजा था, उससे ज्वाइन किया तो अमित सर थे। यस मैम। मैम पता नहीं उसने क्यों भेजा। सोनू स्पॉइल्ड माय क्लास बडी। कहाँ है सोनू? फिर आपका मैसेज देखा तभी आया हम। यस मैम, मैं इधर हूँ। सोनू क्या करा तुमने भाई? तुमने लिंक भेजा अमित सर का? मैम आया हाँ? हुआ था, मैं भी आपके स्टूडेंट हूँ लेकिन G10 में, और अमित सर ने भेजा था लिंक, मुझे लगा सब ज्वाइन कर लेंगे। कल हुआ था ना क्लास अमित सर का, इसलिए। G10 ग्रुप में उन्होंने भेजा है? यस मैम। अरे भैया, पता है आज ना हमारे पास ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ला पाई क्योंकि ज्यादा मैंने थ्योरी पे या ट्रिक्स पे काम करा। अदरवाइज मेरा पूरा प्लान था आज हम केबीसी जैसा माहौल बनाते। मैंने भी रिसेंटली एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, मतलब वो मैम इंस्ट्रूमेंट तो तो नहीं है, वो एक टॉय है, ऐसा हम बजाते हैं कैक्टस खेलते हैं। हरिया टाइप। नहीं, कैक्टस हरिया। तो यही, या हरिया तो यही है, यहीं पर है, वो यहीं बैठा रहता मैम है। तो आज फिर नया लेकर आया। या यू वांट टू सी रिकॉर्डिंग? यस मैम। just give me a second। और ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं कि मतलब कि तुम्हें पता ही है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, ठीक है? वहीं तक फोकस करना, ऐसे बाकी मैम और जब जज तक नहीं करना बच्चे आ टीचर रहे को। तब तक दिखा दो। हाँ, एक सेकेंड। तब विवेक, तुमने सस्ता टेक्निकल गुरुजी किसे बोला है? यहाँ पे कौन टेक्निक का ज्ञान दे गया तुमको? सी, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हंसना नहीं है, ठीक है? एंड डोंट जज मी। सी, इट इज दिस थिंग। काफी प्यारी चीज है ये। मैंने ये स्पेशली क्वेश्चंस के लिए लाई थी मैं, जब हम केबीसी खेला करेंगे। ऑल्दो आई एम वेरी बैड एट इट, बट सी, जैसे कि आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है? इट विल बी लाइक एनीथिंग, जो भी मैं सीख रही हूँ उसे बजाना, और फिर हम ऐसे इससे टाइमर ये सब चला करेंगे, ठीक है? मैम साउंड तो आया ही नहीं। यस मैम साउंड साउंड नहीं नहीं, आई। दैट्स वेरी गुड। आया? नो मैम। नो मैम नहीं आ रहा। पक्का नहीं आ रहा? शिट। नो मैम। एनीथिंग? अब भी नहीं आया? नो मैम। नो मैम पक्का नहीं? डिटेक्टेड है। फिर अब अरे मेरे को तो आ रही है ना बाहर। एक सेकेंड। मैम लेकिन गेम तो आप हमारे साथ खेलोगे तो हमें भी तो आवाज आनी चाहिए। यस, यू आर राइट। तुम हल्का हल्का आवाज आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है मैम, थोड़ा वो ओ, चलो कोई नहीं, मेरे पास एक और है, उससे देखते हैं। हाँ, बच्चे आए क्या? कौन गया था और बुलाने फिर में? आप बोलोगे आपका क्वेश्चन आपकी यस मैम, कंप्यूटर मैम ले स्क्रीन आया पे मैम, काम पे। एक दो ही थे मैम। बोल अच्छा, दिया। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो बच्चे अभी जो भी जुड़े हैं, ऐड हुए हैं। देखो बेटा, हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल सेशन करा था, ठीक है? आप एक बार उसको मेरी बिटली लिंक से उठा सकते हो, जिसमें हमने 10 से 11 क्वेश्चन मारे थे मोशन इन वन डायमेंशन के।
आज का लेक्चर बहुत फायदेमंद इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको स्टार्टिंग से 10 से 11 पेजेस में ना सिर्फ फॉर्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स ये सब बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप उन्हें नीटली लिखो और रिविजन करो टाइम टू टाइम, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत जरूरी है वो चीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहली ट्रिक है सर्कुलर आर्क की। याद हो तो मैंने आपको कई ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, अगर आप खुद से क्वेश्चन करते हो तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो जहां आपसे बोला जाता है कि पार्टिकल t is equals to 0 पे एट सम पॉइंट a था, फिर वो t is equals to t पे यहाँ पहुंच गया। तो आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल वो ट्रेवल कर गया, है ना। तो अगर एंगल मेंशन्ड है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब निकालना इजी पड़ जाता है। बट अगर हमारे पास एक जर्नल डिस्कशन आ जाए, एक थीटा आ जाए, 30 डिग्री ना बोले या 20 डिग्री ना बोले, तब हम क्या करें उन सिचुएशंस में। याद हो तो मैंने 120 डिग्री पे आपको कराया था, ठीक है। तो उन सारी कंडीशंस के लिए मैंने आपको ये चीज अब बता रही हूँ, फटाफट से इन्हें लिख लो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी। आप सीधा यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? फटाफट से इसको लिख लो और मुझे बताओ कि हाँ मैम हमने लिख लिया, डन। डन मैम। ओके, जो अभी नए नए बच्चे आए हैं सबने लिख लिया? ओके नो नो मैम, एक मिनट। ठीक है, जस्ट लेट मी नो कि हो गया हमारा। विवेक, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया ना, आवाज ही नहीं दे रहा हूँ। नहीं आ रही ना तुम्हें आवाज? वो भी आई थी शायद। नो मैम। एक और है, उसको और ट्राई कर लेंगे। ओके ओके मैम वरना लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, हरिया। हाँ वो तो बोलेगा ही, गलत कर दिया तुम सबने, सही कर दिया, डिफेक्टिव। मैं बहुत मन से लाई हूँ, ठीक है, मेरे को आवाज आ रही है, मैं खेलूंगी उसके साथ बात में, तुम छोड़ो, आगे चलते हैं। लिख लिया बेटा? हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये है एवरेज स्पीड के बारे में वो हर इंपॉर्टेंट चीज जो शायद हमको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, जिसकी असाइनमेंट मीटर पर सेकंड होती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार क्या होता है, वो आपको बोल देगा वन डायरेक्शनल मोशन है, एक डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो, उस डायरेक्शन में, ठीक है, तब आप एवरेज स्पीड निकालो। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कैसे निकालोगे? तो आपको एक चीज दिमाग में डालनी है कि अगर वन डायमेंशनल मोशन मैग्नीट्यूड है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। बिल्कुल, और वापसी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं मार रहे हो, ठीक है। इन दैट सिचुएशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। और देखो यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा है डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अब वन डायमेंशनल के अंदर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज तो है ही एप्लीकेबल। अब उसके बाद मैंने आपको दो सिचुएशन बताई। देखो ऐसा हो सकता है आपसे बोला जाए कि आपने दिल्ली से लेट्स से मेरठ तक का ट्रेवल करना है आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, स्टार्टिंग के 500 मीटर सेम स्पीड से चले, ठीक है। अब 500 मीटर तो मतलब डिस्टेंस फिक्स है इस बार। आप पहला चल रहे हो लेट्स से 50 से, दूसरा चल रहे हो 20 से, 30 से, किसी कैसे भी चल रहे हो, स्पीड आप डिफर कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस आपने फिक्स रखा इवैल्यूएशन करने का। इन दैट सिचुएशन बेटा अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला और उसको सॉल्व कर लेना। इज दैट ओके? यस मैम। सेकेंड थिंग, अगर क्या बेटा? मैम वो नेटवर्क इशू था, एक बार रिपीट कर दोगे आप? ओके, मैंने जस्ट ये बोला कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है। इक्वल डिस्टेंस में क्या है कि आपने डिफरेंट स्पीड से इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं, ठीक है। लेट्स से डी डिस्टेंस s1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस s2 स्पीड से। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एवरेज स्पीड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। उस टाइम कोई कॉन्सेप्ट कुछ और याद करने की जरूरत ही नहीं, चीज क्लिक होनी चाहिए फटाफट आंसर। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। सेकेंड थिंग, अगर टाइम इंटरवल मतलब इक्वल है कि हमने 10 मिनट में इतना चला,
अगले 10 मिनट में हम सोचो, पहले 10 मिनट में d डिस्टेंस चले, अगले में d/2 चले, 3d चले, फिर 2d चले, तो यहाँ पे इस बार डिस्टेंस वेरी हो रहा है, बट टाइम इंटरवल वो कांस्टेंट है, वो इक्वल है. In that situation, average speed would come as s1 plus s2 by 2. Is that okay? अगर s3 भी है तो आप आगे ऐड करते जाओ, which is I guess फिर डिवाइड बाय 3 कर देंगे. अब बात करते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है उस सिचुएशन में, एक बात बताओ, आपसे मैं एवरेज स्पीड पूछूं या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूं, बात तो एक ही है ना. ये स्पीड तो कांस्टेंट है पूरे टाइम 40 किलोमीटर पर आ रही, तो मैं एक ड्यूरेशन दे दूं, चाहे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछूं, इट इज गोइंग टू बी 40 किलोमीटर पर आवर. ये सुन लो. यस मैम. ठीक है. तीसरी एक बहुत ही मतलब फैक्ट है ये, जो बच्चे मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे तो उनको ये वाली चीज पढ़ाई गई होगी कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. वही सेम चीज यहाँ पर निकाली गई. हमें एवरेज स्पीड चाहिए थी तो हमने एस dt ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दिया. आई होप किसी को इंटीग्रेशन में कोई इशू ना हो, है ना. यस मैम. ठीक है, अब तो सबने लिख लिया. स्पीड निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे. हाँ जी बेटा. ओके मैम. ठीक है. मैम जब आपने यहाँ लिख रखा है ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट, एस एवरेज इक्वल टू कितना है? एस इंस्टेंटेनियस INST डॉट. डन. ओके मैम. मैम बुक डाउन. हाँ ठीक है बेटे, मुझे बताओ. हाँ बेटा बोलो कृष्णा. मैं कहता हूँ जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रही तो उसमें मैंने चीज देखी. मैम मेरी वॉइस आ रही है ना? नहीं, आपकी वॉइस बहुत ब्लर आती है. कैसे? बहुत हाँ हर क्लास में वो बहुत वैसे क्या कहते हैं ना, समझ नहीं आता क्लियरली. थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या बोल रहे हो, फिर अंदाजा लगाना पड़ता है. एक बार लिख दो क्या बोल रहे हो. हमारी वॉइस अभी ना तुम एक बार बोलो, समझते हैं. वैसे बेकार ही आ रही है. मैं कह रहा था कि जो आपने इक्वल डिस्टेंस में जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हमें स्पीड का हार्मोनिक मीन आ रहा है, और जब हम इक्वल टाइम में निकालते हैं तो वो उसका अरिथमेटिक मीन आ रहा है एवरेज स्पीड का. मैं ये चीज नोटिस करी मैंने. हाँ गुड, दैट्स गुड. ये समझ में आया अभी क्या बोल रहा था तुमने. चलें आगे. यस मैम. यस मैम. अब ऐसे ही बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. देखो वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को. इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है और किस डायरेक्शन में भाग रहा है. ठीक है, कितना तेज, कितना फास्ट है वो, और किस डायरेक्शन में है, किधर की तरफ जा रहा है. दैट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मेंट बाय. ऑब्वियसली यू कैन राइट इट इज लाइक दिस. ये तो मतलब इंस्टेंट है तो d/dt सब चीजें तो हमको पता है ना. t टेंड्स टू 0 होता है, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट्स कूल. अच्छा ये वाली चीज ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही है. ओके अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. ओके कहाँ से करना है बेटा? यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से. यस मैम. ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स ओके, वी नो दैट थिंग. ठीक है, इसका जो बेसिक मतलब है, जो फील आनी चाहिए, वो ये फील आनी चाहिए कि ये आपको बताता है कितना तेज और किस डायरेक्शन में आप मतलब चीज चल रही है. ठीक है, तीसरी चीज, इसको आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो. आई गेस इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हमने ये डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी पढ़ा है. थर्ड थिंग, इट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन. फोर्थ ये है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन. फिफ्थ आपसे बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू द स्पीड. उस पॉइंट पे जो भी स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. थर्ड थिंग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सॉरी थर्ड नहीं, बार बार थर्ड ही निकल रहा है. सिक्स्थ थिंग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आपने जो हिसाब माना है, जो आपने साइन कन्वेंशन कंसिडर की है, उसके हिसाब से इट कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव और कुड बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो इस तरह से वेरी करता है ना.
ऑल्दो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपने दिमाग में रखकर पॉजिटिव नेगेटिव साइन करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप देख लो उस हिसाब से जो भी आप सोचो। 7th पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, काफी बेसिक थी पर अच्छी थी, ठीक है। चले आगे। यस मैम। एक बार लिख लिए पॉइंट्स तो मुझे बता दो। मैम लिख 7 लिया। पॉइंट्स लिख मैम ये लिया। डीपीपी मैम 2 ग्रुप पे मिनट। भेज दोगे? ओके 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 ओके, जस्ट टेल, लेट मी नो जब हो जाए। मैम आपको समझ में आ गया था ना मैंने क्या बोला था पहले? तो मैम सही था वो? हाँ, मैथ्स के हिसाब से तो सही था ना वाली चीज, मतलब सही बात निकल कर आ रही है। आई लाइक इट, ऑब्जर्वेशन अच्छी है तुम्हारी। तो मैम फिर सोचने की जरूरत है, जब फिक्स दे रखी है और डिस्टेंस इक्वल है तो हर बार निकाल दो उनका, टाइम इंटरवल इक्वल दे रखो, बात नहीं। हाँ हाँ, तो उनका एवरेज है। सोचने की जरूरत है उसमें। क्या बेटा? ओके, चलिए हो गया ना सबका, आई गेस। चले नो आगे। मैम, एक मिनट। यस मैम। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करें। अच्छा एक काम करो, व्हाट इफ मैं तुम्हें इसका वो प्रोवाइड करा दूं, मतलब मैं अभी ना लेक्चर के बाद ही, जो सोफिया मैम वाले बच्चे भी हैं उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट प्रैंक का। आप ना एक काम करो, bit.ly/खुशी मैम, इसको सर्च करना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है, इस लेक्चर के बाद, तो आप वहां से नोट कर लेना। इज दैट ओके? अभी तो ड्राइंग करने में भी टाइम लग रहा होगा। यस मैम। ओके, चलो अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। ये प्लीज ये वाली बातें ध्यान रखना है जो मैं लिखी है मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली चीज लिखी थी, ठीक है, 5th पॉइंट, यहाँ पे ये 1st पॉइंट लिखा है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है ना, उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इक्वल होता है एवरेज स्पीड के जब डायरेक्शन कांस्टेंट हो। ग्रैब इट। एवरेज, अब तुम मुझे ये बताओ, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज है ना, बेसिकली यही आप डिफाइन करते हो एवरेज निकालने को, ठीक है। और 5th पॉइंट हो गया, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है तो वेक्टर होना तो इसका लाजमी है ही। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है। ये चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारा बिल्कुल सिमिलर साउंड होता है, बट स्टिल अगर आप सेग्रीगेट कर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो उसको याद करो अपने आप, किसी का माइक ऑफ रह गया, हाँ, करो उसको, तो फिर टाइम के साथ तुमको याद हो जाएंगी चीजें। इक्वेशन ऑफ मोशन, आई गेस ये तो सबको क्लियर है इतना पार्ट, है ना। v इज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। एक यहाँ पे मैंने एक और लिखा है, ये इसको भी याद रखेंगे आप, कि Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 विद इन ब्रैकेट 2n-1, जहां पे Sn क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये आपको एक्सप्रेशन देती है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा साथ के साथ। मैम लिख ली। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं रेस्ट टू रेस्ट की, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने मिलेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी भी उनकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इनको आप अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका और अच्छा फील मैं आज क्वेश्चन में दूंगी आपको, मतलब बहुत मजा आएगा तुमको, ये वाला क्वेश्चन करने में भी आएगा एक क्वेश्चन। बेसिकली इनमें होता क्या है कि कुछ डिस्टेंस तक तो मोशन होता है एक्सेलरेटेड, और उसके बाद
कुछ डिस्टेंस वो चला जाता है डी एक्सेलरेशन या एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे सोचो, हमारे पास ये पूरा डी डिस्टेंस का कोई ए और बी में डी डिस्टेंस का मतलब फासला है। इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 0। ए से किसी पॉइंट ओ तक एक्सेलरेशन रहा अल्फा, कितने टाइम, t1 तक, और फिर रहा रिटार्डेशन माइनस बीटा एट टाइम टिल टाइम t2 ड्यूरेशन तक रिटार्डेशन रहा। अब इन सारी सिचुएशंस में बच्चे डिस्प्लेसमेंट आप इस तरह से निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हो, और ये दो रिलेशन आपको और मिलते हैं, अल्फा t1 बीटा t2 और अल्फा s1 इज इक्वल टू बीटा s2 में। ठीक है, एक बार ये फिर से समझा दो। में जो एक्सेलरेशन आपने बताया सेकंड में ओ से बी तक, मैम वो ए इक्वल्स टू माइनस बीटा या बी है? क्या बेटा, हमें ए एक्सेलरेशन जो बताई आपने क्यू ओ से बी तक की, मैम ये माइनस बीटा या सिर्फ बीटा है? माइनस बीटा रिटार्डेशन है ना। ओके मैम। ओके, हाँ चिराग मैम, बोलो। एक बार ये फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। ओके, देखो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपने एक सर्टेन जर्नी ट्रेवल करी है, ठीक है, उसकी कुछ पार्ट आपने एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया, यानी कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, फिर कुछ पार्ट आपने बचा हुआ जो पार्ट था वो रिटार्डेशन से किया। तो इसमें मैंने एक्सेलरेशन को अल्फा बोल दिया, रिटार्डेशन को बीटा बोल दिया। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस बीटा लगा दिया। इज दैट ओके? आपने Yes, ma'am. एक्सेलरेशन मोशन एक्सपीरियंस किया t1 ड्यूरेशन तक, और रिटार्डेशन आपने एक्सपीरियंस किया t2 ड्यूरेशन तक। ठीक, यस मैम, थैंक अब यू आपके पास चार फॉर्मूलाज हैं, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का। इसके साथ आपके पास दो रिलेशन है, अल्फा t1 बीटा t2 बराबर है अल्फा s1 बीटा s2 बराबर है। ठीक है, चले आगे। 2 मिनट फॉर्मूला नोट कर दो। मैम नोट कर ओके 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 ओके, इनको आप अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हो, जहां इस तरीके की आपको चीज देखने मिले। डन। मैम डन। Okay. This slide is the most important slide. ठीक है, very important. ये आपको उन सारे केसेस में हेल्प करेंगे जहां इनिशियल वेलोसिटी हो 0 और एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इससे प्यारी स्लाइड इस टॉपिक से आ नहीं सकती, इतनी ज्यादा प्यारी है ये वाली स्लाइड। इसमें तीन चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। पहला है, अगर इक्वल डिस्टेंस वाला आपके पास केस है, उस टाइम में टाइम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, उस टाइम में आपके पास टाइम का रेशियो क्या होगा। इन दैट सिचुएशन बच्चे, आपने एस में कितना ट्रेवल किया, अगले एस में कितना किया, एस समझ रहे हो, आपने टीएस डिस्टेंस कितने में किया, नेक्स्ट वाला कितने में किया, वो टाइम का जो रेशियो है दैट इज 1 रेशियो अंडर रूट 2 माइनस 1 रेशियो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आप समझ रहे हो कैसे जा रहा है, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, अगली टर्म क्या आएगी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, फिर जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। इज दैट ओके? दैट्स हाउ आप रेशियो निकाल पाते हो टाइम का। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड चीज की। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना कंपटीशन में आते हैं, जरूर आते हैं, बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते उन्हें कन्वेंशनल मेथड से, ऑब्वियसली सारी चीजें निकली ही वहां से हैं, लेकिन अगर हमको ये आता है तो आप में और शायद किसी दूसरे बच्चे में टाइम का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी क्वेश्चन में लगा पाओगे जहां एक्चुअली लगाना चाहिए। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कि फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुए, सेकेंड में कितना हुए, थर्ड में कितना हुए, फिफ्थ में क्या हुआ, इनका रेशियो क्या है। x रेशियो 3x रेशियो 5x रेशियो 7x, ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, मतलब ऑड नंबर्स आ रहे हैं, मल्टीपल्स नहीं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 लाइक दैट। इज दैट ओके? एक बार ये सेकंड पॉइंट समझा दो। ओके, मैंने ये पूछा बेटा, सॉरी ये बताया
कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप रेशियो निकालो डिस्प्लेसमेंट्स का, कि 1 सेकंड में कितना हुए, 2 सेकंड में कितना चले, 3 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में कितना, इस चीज का रेशियो, ठीक है। तो देखो लिखा है ना, एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, इस तरह से इन सबका रेशियो क्या होगा, x रेशियो, 3x रेशियो, 5x रेशियो, 7x। लेकिन ध्यान रखना ये सारी कंडीशंस तब की है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक कहाँ यूज कर रहे होंगे। थर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अगर मोशन, कोई वाली चीज कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन हाँ ये है, देखो ये था फर्स्ट सेकंड, ये आपसे सेकंड का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट सेकंड में कितना चले, सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना चले। लेकिन यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि 1 सेकंड में कितना हुआ, अब 2 सेकंड में 1 सेकंड का भी ऐड हो रहा है, 3 सेकंड में 2 सेकंड का भी ऐड हो रहा है, समझ रहे हो। तो उसका रेशियो आपकी ये जा रहा है, x रेशियो, 4x रेशियो, 9x रेशियो। अगर आप समझ पा रहे हो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इज दैट ओके? मैम ये थर्ड वाला केस दोबारा से समझा दीजिए। ओके मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने इसको ना सेकंड केस के साथ कंफ्यूज मत होना। सेकंड वाला केस आपसे एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है। आप समझते हो ना कि थर्ड सेकंड का मतलब क्या है? थर्ड सेकंड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ 0, 1, 2 और यहाँ बोलूँ 3, तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड के खत्म होते ही और 3 सेकंड तक, दिस इज थर्ड सेकंड काइंड ऑफ, ठीक है। ये फील है थर्ड सेकंड का। तो यहाँ तो वो एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, लेकिन थर्ड वाले केस में वो आपसे कर रहा है कि 1 सेकंड तक कितना चल दिए, 2 सेकंड तक कितना डिस्प्लेस हो गए, 3 सेकंड तक कितना हो गए, समझ रहे हो। तो पहले वाला पार्ट में इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे x रेशियो, 4x रेशियो इस टाइप से आप लिखोगे। थोड़ा सा कंसिस्टेड है तो अभी लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। तो तुम अपने हिसाब से फिर उसको लिख लो। मैम 2 मिनट। हाँ टाइम ले लो। बेटा सतीश आपके ग्रुप पे एक फोटो आया होगा, उसमें क्लासेस की टाइमिंग होगी। रेशियो लिख रखे हैं जैसे कि x रेशियो, 4x रेशियो, 9x। मैम ये कांस्टेंट रहते हैं, यही होंगे। हाँ x का वैल्यू अब उसमें पुट करना है, जब भी तो इनका फायदा है, जब भी तो ये ट्रिक्स है, ठीक है। अब प्लीज इनको रोज रिवाइज कर लेना सुबह उठ के। अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले केस की। यहाँ पे क्या है कि t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला, अगले वाले t में कितना चले, ठीक है। वही फर्स्ट सेकंड में कितना, सेकंड सेकंड में कितना, उसका रेशियो यहाँ आपको दे रखा है। कैसी वाली दोनों चीज ही बराबर हो गई, मैं दोबारा से लिख दिया गलती से। यस मैम। तो ये जो रिपीटेड है इसको हटा दो, ठीक है हटा देना इसको। एक ये वाला चीज और देख लो, ये भी रिपीटेड है, सॉरी अरे क्या कर दिया। हाँ चलो ठीक है, ये वाले केस मतलब ये वाला हटा देना, ठीक है। तुम ये वाला हटा दो, उतनी ही स्लाइड है, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है चले आगे। बहुत इंपॉर्टेंट 3 केसेस हैं ये, सिर्फ जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। इज दैट ओके? यस मैम। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। इस पे हमने एक अच्छा खासा लेक्चर करा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। तुमने वो जब हम बिल्डिंग के टॉप से गिरा देते थे, है ना, या फिर ग्राउंड से ग्राउंड पे कर लेते थे, वो वाली चीजें आएंगी यहाँ पर। प्रोजेक्टाइल में भी इसका आपने काफी यूज किया है, लेकिन प्रोजेक्टाइल हम नेक्स्ट सेशन के लिए रख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि और कुछ भी फोर्स नहीं है, सिर्फ जो इंटायर मोशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, इन दैट सिचुएशन यूज दिस वन। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, रेशियो कैसे जाएगा, x रेशियो, 3x रेशियो, 5x। आपसे पूछे 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, तब ये वाला रेशियो जाने वाला है। ये वाली चीजें आपने देखो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। दिस इज t इज इक्वल्स टू t अप प्लस t डाउन, यानी कि किसी बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में जितना टाइम लगा, उन दोनों का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिलहाल हम उसको टोटल टाइम मान रहे हैं क्योंकि इस बार हमने 1D मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर फेंका नीचे आ गया। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, √2h/g, h जो उसने हाइट अटेन करी और g आपको पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
ग्राउंड से किस वेलोसिटी से फेंका गया है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर देना। चले आगे। ओके 2 मिनट में बस। अच्छा ठीक है। और हर रिवीजन क्लास के साथ आपकी एक एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनती जा रही है, तो मेक श्योर करो वो जो तुमको समरी दी जाती है ना, उसको तुम लिख लो खुद से, क्लब कर लो एक ही डायरी में, एंड तो तुम्हारे पास 11th-12th दोनों की आ जाएगी। चले, और खाली उन्हीं का तुमने बार बार रिवीजन कर लिया ना, उसी एक फॉर्मूला नोटबुक का, तुम देखना तुम्हारे कितने क्वेश्चंस निकल जाएंगे ऐसे ही। चले आगे। यस मैम। यस मैम। अब एक केस देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड का, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड का, यानी कि आपने पॉइंट ए से एक बॉल को फेंका, वो पॉइंट बी पर टच हो गया, वैसे ही मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके से आया है। अब देखो, उसको अपनी जो भी उसकी सर्टेन हाइट थी उसको गेन करने के लिए टाइम लगा t1, ड्रॉप करने के लिए टाइम लगेगा t2, ठीक है। यहां उसका मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे v 0 हुआ होगा। बस अब आपको ये वाले फॉर्मूला अगेन ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये वाली बात आपको पता ही है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये वाला याद कर लो। ये सारी चीजें सब काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से आया है, बट इनको एज अ रिजल्ट याद कर लोगे तो क्वेश्चन में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। डायग्राम बना दिया ताकि कनेक्ट भी कर पाओ इजीली। मैम ये स्मॉल एच क्या है? बेटा हाइट जो अचीव की है इसने, ठीक है ना, जहां पे जाके v 0 हो गया होगा अंडर द गिवन कंडीशंस। कैपिटल एच? हाँ हाँ सॉरी, कैपिटल एच वो वाली डिस्टेंस है, सॉरी। और ये जो स्मॉल एच है, एक्चुअली ये मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आपको ये एच वो डिस्टेंस है, कैसे बताऊं तुमको, इसको ऐसे समझो कि जैसे तुमने यहां से एक बॉल को फेंका, ठीक है, और मैं बोलूं कि वो मिड पॉइंट में जो भी उसकी हाइट है, उसके मिड पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा होगा, या कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एक टाइम का हाइट? नहीं, मैं एक केस बताती हूँ, समझो थोड़ा सा, एक ऐसे समझो कि आपने एक बॉल, इसको थोड़ा सा और सही से बताना चाहिए, चलो मैं इसको ना एक अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ, इसको भी यहाँ पे लीव कर दो या स्टार मार्क लगा दो, ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर। एक अच्छी चीज है, ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो बॉल कोलाइड कब करेंगी, कहाँ मिलेंगी, ठीक है, उस सिचुएशन में वाला यूज होगा। बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। इसको तो हमने कितना हैरी पॉटर, अलादीन का कालीन सबसे यूज करा था, ठीक है ना, हमको आता है ये वाला, ठीक है। यस मैम। एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा, जिस हिसाब से अगर आप +2 लिखते हो तो आप इसको खाली 2 भी लिख दोगे तो भी इसका मतलब +2 ही होगा, ठीक उसी तरह से अगर सिर्फ VA लिखा है तो इसका मतलब अपने आप है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, अगर किसी और चीज के रिस्पेक्ट में तो वो साथ में मेंशन होगा, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की। एक रिवर है, स्विमर है, ठीक है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, जिधर रिवर का फ्लो है उधर ही ट्रेवल कर रहा है, तो आपको पता है वो VM + VR से जाता है, यानी कि टाइम इस हिसाब से आप निकाल सकते हो अगर एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सिमिलरली अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम में रिवर की फ्लो के अगेंस्ट आप चलते हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम होगी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, डन। अब क्वेश्चंस करें। यस मैम मैम। एक मिनट। ओके, लिख लो बेटा। नहीं बेटा, वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन है, तो सूरज दिखाने के लिए नहीं सतीश, वो डायग्राम ना थोड़ा ऐसा बनाना पड़ता है ताकि आप लोग फील कर पाओ, वरना आप खुद से देखो, आप बॉल, क्रिकेट वाला बॉल लो, उसको उछालो तो वापस आपके हाथ में आता है ना वो, ठीक है। Yes, अब ma'am. ऐसे रिवर वाले केस में भी मैं ऐसे दिखाऊंगी कि ऐसे गया और वापस आया, तो वो एक यू टर्न दिखा देते हैं, लेकिन आपको पता है वो वापस उसी ट्रेजेक्टरी पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं, वो डायग्राम बनाया इसलिए गया था कि आप फील कर पाओ, तो ठीक है। चले आगे। यस मैम हो गया। ओके।
अब आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ठीक है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन थर्ड सेकंड। 4 ऑप्शन है, अभी टाइम हो रहा है 14:59। आप मुझे इसे सॉल्व करके दे दो 15:03 तक, ठीक है। आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अच्छा, मैं पोल जनरेट करती हूँ। हाँ बेटा, सतीश डायग्राम बनाया ही ऐसे ज्यादा ताकि आप वो चीजें मतलब दिखा पाए। थोड़ा एक ही लाइन पे दिखाने में ना दिक्कत आ जाती है। बाकी ठीक है, मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, वहां आंसर कर देना। भाई क्या सिर्फ 12-13 वोट आ रही हैं, बाकी बच्चों ने नहीं किया अभी तक। सबसे ज्यादा किस ऑप्शन को मिली है मैम वोट? मैम एक सेकेंड। 1 मिनट बताएंगे वो भी, ऐसे नहीं। एक सेकेंड। मैंने तो चलो मैम ठीक है, इंटीग्रेशन करके निकाला था। ओके, वी विल चेक इट आउट। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आई गेस टाइम भी हो गया। देखो, यहाँ पे आपसे बोला था कि आप निकाल दो। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। हाँ देखो, हमसे क्या बोला था कि एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। मैंने इधर मान लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। कांस्टेंट रिटार्डेशन, बेटा अगर मैंने वेलोसिटी पॉजिटिव में लिया तो मुझे रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन इधर मानना पड़ेगा ना, ऑब्वियस है, हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास, सॉरी एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमसे क्या बोल रहा है कि हमको डिस्टेंस चाहिए थर्ड सेकेंड में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल्स टू u प्लस 2n-1 a/2। क्या ये फॉर्मूला है? यस मैम। यस अब मैम। थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो हम S3 निकाल देते हैं ना बेटा। u कितना दे रखा है? 10 मीटर, 6 माइनस 1, एक्सेलरेशन है माइनस का 4/2, सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 10 और 0 मीटर। आंसर आंसर क्या था मैम? ज्यादा किसको दिया वोट? ऑप्शन सी होगा ना मैम। जीरो। ओके, भी चेक करते हैं। सी। तो ये आपने आंसर दे दिया और ये हो गया गलत। इतना गलत? फ्लो में हम जो गए अभी इस अप्रोच से गलत है। आगे देखते हैं। आप एक बार देखो, आपसे पूछा क्या गया था? आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट नहीं। और जब भी डिस्टेंस पूछा जाए इन दैट सिचुएशन, हमेशा अपने दिमाग में एक बार सोच लेना कि यहां मुझे ये चेक करना चाहिए कि कहीं ऑब्जेक्ट पलट के वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आज का हर एक क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, ठीक है। आगे जा रहा है, कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे कहानी चल रही है। बट अगर ये पलटकर वापस आ गया, अब कहानी बदल जाएगी। अब डिस्टेंस तो ऐड होने वाला है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब चेंज हो गया। फील है इस चीज का? यस मैम। यस तो मैम। ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चेक करना है कि रिटर्न हुआ या नहीं, ट्रेस बैक उसकी डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं। तो अभी कैसे चेक करेंगे? जहां से वो मुड़ा होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई होगी ना। यस मैम। यस मैम। तो रिटर्न चेक करने का पॉइंट ही ये है। आपको जब रिटर्न चेक करने बोला जाए ना, तो आपको उस सिचुएशन में चेक ये करना है कि वेलोसिटी 0 किस इंस्टेंट पे हो रही है, किस टाइम पर, कितने टाइम पर हो रही है। तो हम भी यही चेक करेंगे कि v इज इक्वल्स टू 0 एक्चुअली हो किस टाइम पे रहा है। आपके पास अब फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस at के लिए। फाइनल वेलोसिटी एक सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। अभी मैं देखती हूँ क्या चल रहा है चैट में। इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 दिया हुआ था, एक्सेलरेशन माइनस का 4 है बेटा, t हमको चाहिए। अगर आप यहां से देखो तो आपके पास 10/4 टाइम आ रहा है, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। देखा, 2.5 सेकेंड में वो टर्न कर गया। यानी कि अब कहानी होगी क्या, यहां से गया 0 1 2 और 0.5 होते ही वो टर्न हो गया। नहीं, स्क्रीन पॉज नहीं है, देखो, ठीक है, यहां आ गया। अब आप मुझे बताओ अब क्या करें? हमने तो 3 सेकंड तक मांगा था, तो लेट्स से 3 सेकंड यहां पर कहीं हुई होंगी। 0.5 सेकंड ऊपर रहा और 0.5 सेकंड ये टर्न कर गया। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये आंसर का तरीका निकालने का गलत था, लेकिन इससे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि थर्ड सेकंड में वो वही होगा जहां सेकंड सेकंड पे था। ये सुनो, यस मैम। कूल, यानी कि यहां पर होगा एट दिस पॉइंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला OA, ये वाला डिस्टेंस देखूं तो इस OA के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना बेटा। इस बारी एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है ना। टाइम आपको हाफ ये दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं। क्या v निकाल दोगे मेरे लिए? हमें चाहिए क्या था? हमें डिस्टेंस चाहिए था, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नहीं बेटा, स्क्रीन चल रही है, मैंने वो बीच में रोका हुआ है, मुझे डेटा चाहिए ना इधर का, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सब कुछ है तुम्हारे पास, फटाफट निकाल दो। एस हमको चाहिए, ये इनिशियल वेलोसिटी गई हाफ, माइनस का 4 और ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल और ये हो गया माइनस का
0.5 मीटर। ये माइनस दिखा क्या रहा है? रिटर्निंग वाली डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट? अब ये एक बार बताओ, थर्ड सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस, दिस इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1/2 होगा कि नहीं? 1 मीटर आएगा आंसर की नहीं? मैम ये समझ नहीं आया जो आपने लास्ट। एक बात बताओ, 0.5 सेकंड वो ऊपर चला, 0.5 सेकंड नीचे चला, जितना 0.5 सेकंड आगे गया उतना ही पीछे आया, जब भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, तो ऐड कर दिया ना मैं वो डिस्टेंस। तो ये 0.5 मीटर 1 मीटर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखते ही आंसर नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि ये जल्दबाजी ना, पेपर में ये थोड़ी जाके हमें आधा घंटा सोना है कि नहीं, पेपर तो 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे में ही करना जरूरी है, आधा घंटा लेटेंगे वहां पे, ऐसा नहीं होता ना। पूरा टाइम इसको यूज करो और आंसर निकालो सही। समझ में आया? अभी वाली चीज भी समझ में आ गई कि ये कहाँ निकालनी है, रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है? जहां आपको बोला जाए कि डिस्टेंस निकाल के दो। मैम सबसे ज्यादा वो ऑप्शन सी को ही आई होंगी ना? किसी ने लगाया? हरी बी लगाया है 2 बच्चों ने। वो सबसे समझदार है, सबसे समझदार। चले आगे। यस मैम ये वाला समझा देना आप जरा। ये वाला यस मैम, ये रिटर्न वाला थोड़ा। ओके, रिटर्न वाला वो देखो, हमें ना डिस्टेंस निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल फाइनल पोजीशन का डिफरेंस निकालना होता है। लेकिन जब डिस्टेंस चाहिए तो हमें एक्चुअल पाथ कवर्ड चाहिए। इन दैट सिचुएशन हमको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये बॉडी रिटर्न हुई थी कि नहीं। आपने जितना ड्यूरेशन बोला है उस ड्यूरेशन तक, मैंने थर्ड सेकंड की बात की थी, तो मेरा कंसर्न है कि कहीं थर्ड से पहले वो पलट तो नहीं गया। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि v0 कहाँ पर हुआ होगा, तो मुझे पता चला कि v2.5 2.5 सेकंड पे 0 हो रहा है, यानी कि वहां पलटा है वो। तो आधा डिस्टेंस तो वो जो चलकर आया वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देगा, डिस्प्लेसमेंट हमें थोड़ी बताएगा वाली चीज। यस मैम। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा, ओ ए तक गए, ओ ए का ओ ए ये वाला, ये जो पलटा है ना, वो पलट के जहां तक आया है थर्ड सेकंड में, वहां तक की हमने चीजें निकाली और वो डिस्टेंस निकाल लिया। वो डिस्टेंस आया 0.5 मीटर, माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट मोशन हो रहा है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो वो दोनों आप ऐड करोगे ना, 2 से आधा, हाँ 2 से आधा आप आगे चले थे आधा सेकंड, और आधा सेकंड पीछे चले हो, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड करोगे ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि तभी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा थर्ड सेकंड का। ठीक है, अब सेकंड मैम इधर क्वेश्चन। आपने डे लिख दिया आंसर। हाँ 2D लिख दी, मतलब हाँ बेसिकली डिस्टेंस निकाल दिया। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैम हाँ बेटा। मैम मेरे को पूछना था कि अगर टाइम 3 सेकंड से ज्यादा होता तो हम डिस्प्लेसमेंट को ही ले लेते ना डिस्टेंस। नहीं, तब भी तो पलट तो गया, तो उनको तो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ना। अगर 2.5 से कम होता तब चीजें सेम होती, समझ रहे हो? 2.5 पर तो वो पलट गया ना बेटा, तो डिफरेंट हो गया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात बताओ, आप यहाँ से आगे गए 4 मीटर, ठीक है, और फिर पीछे आ गए 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर। तो यहाँ पे चीजें चेंज होंगी ना। अगर सोचो खाली 4 मीटर होता तो ये इतना चले 2 मीटर, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, और 2 चल दिए तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन जैसे ही पलट गए वही कहानी अब डिफर हो गई। यस और नो? बोलो सिल्की। मैम मेरा मतलब ये क्वेश्चन था कि जो मतलब हमारे पास टाइम 2.5 आया, ये 3 सेकंड से कम था, लेकिन अगर 3 सेकंड से ज्यादा होता तो वो 3 सेकंड के बाद रिटर्न लेता ना, तो उसमें अच्छा, हम हाँ अगर हाँ डिस्प्लेसमेंट निकालते। हाँ हाँ हाँ, सही है, वो सही है। यस मैम। चलो क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ किसी पॉइंट ए से और वापस रेस्ट पे आ गया पॉइंट बी पर। एक स्ट्रेट लाइन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, ठीक है। आपसे बोला गया जो फर्स्ट डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, फर्स्ट पार्ट जो ट्रेवल किया वो अल्फा एक्सेलरेशन से किया और सेकंड पार्ट बीटा रिटार्डेशन से किया। तो अब टाइम बताओ कितना टाइम लगा होगा इस जर्नी को करने में। ये 4 मैम ऑप्शन है ऑप्शन आपके ए पास। होएगा। नहीं वहां से रट के नहीं बोलना। मैम करा है सॉल्व।
सॉल्व करा है? यस ठीक है मैम, आप जब पढ़ा रहे थे मैम पोल जनरेट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ट्राई करो। अभी टाइम हो रहा है 3:14, कितना हो रहा है 15:14, और हम लोग इसको करेंगे 15:18 तक। अब तो आंसर बोल दिया, क्या फायदा पोल जनरेट करने का। मैम पोल जनरेट हो गया। अब तो आंसर बोल दिया उन्होंने। एक सेकंड रुको, मैंने कब बोला कि वो आंसर है? मेरा आंसर गलत भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि सही हो। बट आगे से ध्यान रखो, ठीक है, जब आंसर आ जाए तो उसको पोल तक के लिए वेट करो, ठीक है, ताकि सब लोग आंसर कर पाए उस चीज को। ओके मैम। ओके। ठीक। आज का वो जो मैंने फॉर्मूलास वगैरह लिखा है वो मतलब लग रहा है ना सही है वो चीजें, ट्रिक्स वगैरह? यस मैम। ठीक है। मैम ये पीडीएफ आप शाम तक भेज दोगे ना ग्रुप में? हाँ अभी भेज दूंगी क्लास के बाद। कई बार जब बैच रिपीट करना पड़ा तब नहीं भेज पाते। कोई इशू नहीं। और ये शिट मैंने ऑप्शन भी गलत रख दिया, बी और सी एक साथ रख दिया। यस मैम, पीछे लिख दिया आपने। चलो मैं करा दूं अभी वाला क्वेश्चन। यस मैम। इसको मैं तुम्हें दो तरीके से कराऊंगी, और ये मैं इसमें टाइम अच्छा खासा इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि इससे क्वेश्चंस होंगे। इसको ना मतलब कॉन्सेप्ट की तरह समझना। देखो हो क्या रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि लेट्स से आप यहां से चले हो, ठीक है, ए पॉइंट से, और आपने ये ट्रेवल करा बी पॉइंट तक का डिस्टेंस विच इज एट डी डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी ए, ठीक है, बी पॉइंट ए पॉइंट से डी डिस्टेंस दूर है। कोई पर्टिकुलर इतना पोर्शन आपने अल्फा एक्सेलरेशन के साथ t1 टाइम में और लेट्स से d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां पर आपने माइनस बीटा का रिटार्डेशन t2 टाइम के लिए d2 डिस्टेंस के लिए एक्सपीरियंस किया। इज दैट ओके? हाँ बोलो प्रियंका। कुछ पूछना है बेटा? हमें एक बार रिपीट कर दो, मीटिंग कट हो गई थी। ओके मैंने सिर्फ इतना बोला कि हम ए पॉइंट से स्टार्ट हुए, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पर हमने फाइनल वेलोसिटी 0 बोली गई है हमको क्वेश्चन के थ्रू, और हमें ये बोला गया कि आपने कुछ पोर्शन एक्सेलरेशन के साथ किया, कितना किया, किस डिस्टेंस से किया, कितना टाइम, ये सब हमें नहीं दिया हुआ। हमने वो चीजें कंसिडर कर ली कि हमने d1 डिस्टेंस t1 टाइम के लिए ट्रेवल किया और अल्फा एक्सेलरेशन से किया। बचा हुआ d2 डिस्टेंस हमने t2 टाइम में किया और माइनस बीटा यानी कि रिटार्डेशन से किया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें तो कॉमन है ना, मतलब कॉमन सेंस से हम लिख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे टोटल डिस्टेंस के। जो टाइम आपने पहली ड्यूरेशन में लिया वो बराबर होगा टोटल टाइम के। सॉर्टेड है वाली चीजें। एक बात बताओ, अगर इसका माइक ऑन, अगर मैं इसे फर्स्ट केस मानूं, इसको सेकंड केस, ठीक है, तो फर्स्ट केस के हिसाब से मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 निकाल दो,
अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अपने लाइक थोड़ा सा सोच के बाकी इक्वेशन को हम लगाएंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, मैक्सिमम किधर रही होगी? जब मैम एक्सेलरेशन चेंज हुआ होगा। वेरी गुड। देखो यहाँ से जीरो से बढ़ते 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 यहाँ कुछ मैक्सिमम हो गई होगी और फिर घटते 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 जीरो हो गई होगी। ठीक है, तो अगर आप देखो फर्स्ट केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी है v मैक्सिमम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t1। इज दैट ओके? यहाँ से आपको t1 का यहाँ से आपको v max की वैल्यू मिली कितनी? v max की वैल्यू मिली, आकांक्षा माइक ऑफ करो। हाँ, v max अल्फा t1 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? नो मैम। यहाँ से आप t1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हो बेटा? vn बाय अल्फा। एक चीज ये हुई। अब ऐसा ही आप सेकंड इक्वेशन सेकंड पार्ट के लिए और करो, लेकिन ध्यान रखना आप सेकंड पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है और टाइम t1 है, t2 सॉरी। यस और नो? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। हाँ देखो, अब आप जो सेकंड वाला टाइम ले रहे हो ना, ये वाला, एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी v max होगी ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, टाइम t2 लगा और एक्सेलरेशन माइनस बीटा है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर दो ये सारी चीजें, आपको मिल गया जीरो इज इक्वल्स टू v max और क्या मिला? माइनस का बीटा t2। यहाँ से t2 का वैल्यू निकाल लो, इट इज v max बाय बीटा। बीटा t2 प्लस बीटा होना चाहिए ना, क्योंकि माइनस बीटा तो पहले से ही है। तो बेटा यहाँ पे एक ही जगह वैल्यू पुट करोगे ना, एक ही जगह माइनस बीटा पुट करोगे तभी तो होगा वो, हाँ इसमें हो, है ना? ठीक है, आपके पास t1 आ गया, t2 आ गया, इस वाली एक्सप्रेशन से के टोटल टाइम आ गया हमारे पास। vm कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक आने में? बोलो। नो मैम। ठीक है, ये t का वैल्यू आया, या फिर यहाँ से आप ऐसे बोल दो कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, t टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दोनों ही बातें, जिसका जैसा यूज पड़ेगा हम वैसे यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर है ना इतना पोर्शन, इतना पार्ट? यस मैम। अब हम इस सेकंड इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं। हमने t1 प्लस t2 निकाल दिया, अब d निकाल के देखते हैं, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें टाइम का वैल्यू निकालना है। आप देखो टाइम के रिलेशन को और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डी भी दे रखा है ना, तो डी का भी यूज करना पड़ेगा। तो अगेन हम अपने क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में हम अब टाइम d1 निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या दे रखा है? v है v मैक्सिमम, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, एक्सेलरेशन है अल्फा और टाइम है बेटा t1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो मैम। मैम। चलिए तो फटाफट से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as करके निकाल दो। v स्क्वायर हो गया vm का स्क्वायर, u स्क्वायर जीरो, 2 अल्फा और d1। यहाँ से आपको d1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मैम v स्क्वायर m डिवाइड बाय 2 अल्फा। 2 अल्फा, सॉरी 1 तो होगा नहीं ना। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा आप सेकंड वाले केस में देख लो। अब मुझे फटाफट से बताओ सेकंड वाले केस में d2 कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल vm है, वेलोसिटी मैक्स है। मैक्स। ठीक है, और टाइम t2 है। फटाफट से यही वाली इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। समझ में आ रही है ना चीजें? दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? चलो बढ़िया। अब यहाँ से आप बेटा d2 का वैल्यू निकाल दो, v स्क्वायर m बाय 2 मैम v स्क्वायर m डिवाइड बाय 2 बीटा। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है आपको ऐड करनी है चीजें, ऐड कर दो। तो 2 भी बाहर ले लेते हैं, ये आ गया। दिक्कत कोई? अच्छा, vm का वैल्यू हमें पता है पहले से, है ना? तो पुट कर दें vm का वैल्यू। देखो t से ज्यादा मुझे vm की वैल्यू की जरूरत पड़ी, यहाँ पे पुट कर देते हैं वाली चीज। कर दूं? ओके, तो vm की जगह क्या आएगा? t अल्फा बीटा, t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर, है ना? और ये जो 2 है इसको अंदर भेज देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा
और अपॉन 2 अल्फा बीटा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। चलो अब यहाँ से हम टाइम का एक्सप्रेशन, मैम स्क्रीन स्टक हो गई। ओके अब हम यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो देखो एक अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा नीचे हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर है, ध्यान रखना कभी काट के खुश हो जाओ कि सब खत्म। एक अल्फा बीटा ऊपर से कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा t। ऐसी कुछ बचेगा क्या? यस मैम। सॉरी t का स्क्वायर, और ये रह जाएगा d। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, फटाफट निकाल दो बस। ये हो जाएगा 2d अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा अंडर रूट में। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। अब लेकिन पता है आंसर तो आपका ये एक आया है, पर अब मैं जितने बॉक्सेस को रेड से मार्क कर रही हूँ ना, उन सबको एज अ फॉर्मूला याद रखोगे अल्फा बीटा प्रॉब्लम के लिए। अल्फा बीटा प्रॉब्लम समझ में आती है? अल्फा एक्सेलरेशन, बीटा रिटार्डेशन फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी। मैम रेस्ट टू रेस्ट वाले टॉपिक में रखने हैं सारे फॉर्मूले। हाँ ओके मैम। ठीक है, इन सबको अच्छे से लिख लेना। देखो ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आई नो क्लास ओवर होने वाली है, बट एक चीज मैं तुम्हें सिखाना चाह रही हूँ, उसको समझना। इस क्वेश्चन को ग्राफिकली भी डील किया जा सकता है। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन समझना सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ ही लिए और मैंने सारी ट्रिक्स लिखवा के तुम्हें लिटरली पूरा एक चैप्टर तुम्हारे सामने है। अब एक बात बताओ, अगर ये वीटी ग्राफ में बनाना चाहूं और मैं आपसे बोलूं कि इनिशियली क्या हुआ है, वेलोसिटी बढ़ी है, एक्सेलरेशन हुआ है, तो कुछ ऐसी शो करोगे ना, एट सम एंगल थीटा 1 यस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस मैम। आपको पता है ये यहां तक कुछ टाइम लगा होगा टी। यस। ठीक है, अब अगला वाला क्या है, रिटार्डेशन होना है। तो रिटार्डेशन को ऑब्वियसली मुझे ऐसे कुछ शो करना पड़ेगा। ठीक है, एट सम एंगल थीटा 2 और t2 टाइम के लिए। कोई दिक्कत? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी vm है, जिसको आप vm भी लिख रहे थे। ठीक है बेटा, अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ ब्लैक वाले कर्व के लिए, तो tan थीटा 1 बराबर अल्फा के आएगा ना, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव सब चीजें ऐसी लिखी जाएंगी, हाँ या ना? मैम ये समझ में नहीं आया। बोलो। मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। Yes, तो ma'am. tan Yes, ma'am. थीटा से हम स्लोप लिखते हैं, तो ये अल्फा के बराबर ही तो होगा। यस मैम। अब अगर मैं सेकंड वाला पार्ट देखूं तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, यानी कि ये विच इज पाई माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दो पाई माइनस थीटा 2, सॉरी, है ना, ऐसे तो लिखोगे। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर 180 डिग्री आ रहा है तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, यानी कि tan का वैल्यू ही आएगा। tan थीटा 2 बच जाएगा ना। नहीं, पाई माइनस थीटा 2 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्कूल, यहाँ पे माइनस का tan थीटा 2 आ जाएगा। चलो ये तो आया माइनस के हिसाब से। बेटा माइक ऑन ऑफ करो बेटा। ये तो आया माइनस के हिसाब से, लेकिन आपको पता है ये स्लोप का एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये माइनस बीटा हो जाएगा ना एक्सेलरेशन, है या ना? यस मैम। तो यहां से आपके पास आ गया tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा। दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक। यस मैम। अब हमने जो यहाँ से देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर फाइनल वेलोसिटी 0, तो एक बात बताओ, हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं ना कि अल्फा को हम vm by t1 रखेंगे,
कोई दिक्कत? ये तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो ना कि अल्फा का वैल्यू T1 आएगा। स्टक हो गई। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस AT से हम ये वाला कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं। सिमिलरली बीटा के लिए हम ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कोई इशू किसी को यहाँ तक? नो मैम। मैं बता देना क्या बेटा? VM अरे by देखो T1 सिंपल है, v equal माइनस u बाई t इज दिस, राइट? ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, आपके पास यहाँ से T1 T2 का वैल्यू आ गया ना, T1 का वैल्यू आ गया Vm बाय अल्फा, और बेटा T2 का वैल्यू आ गया Vm बाय बीटा। टोटल टाइम आपके पास आ गया Vm अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट? कोई इशू किसी को? नो मैम। नो मैम। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो हो गया स्लोप का काम, अब एरिया क्या निकालेंगे। एरिया भी कुछ देता एरिया, था? यस मैम, डिस्प्लेसमेंट, वो Very good. डिस्टेंस देगा इस बार। निकालेंगे इसका। वेरी गुड। बस देखो, ऐसे ही वाले क्वेश्चंस ना ग्राफ से भी सॉल्व हो सकता है। आपको पता है एरिया अंडर VT कर्व गिव्स x वुड गिव यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब निकालना मुश्किल थोड़ी है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट d। अब बेस कितना है आपको पता है, T1 प्लस T2, और हाइट कितनी है Vm। T1 प्लस T2 का तो वैल्यू आपके पास है। रुको चलो, Vm का भी वैल्यू है, वैल्यूज पुट कर दोगे, निकाल दोगे T, छोड़ दूं? यस मैम। चलो एक ऐसे पॉइंट से छोड़ देते हैं जहां से तुम लिटरली ले जाओ इसको। ध्यान रखना T1 प्लस T2 का वैल्यू मत देना, क्योंकि T हमें चाहिए। Vm की जगह वैल्यू पुट कर देना ये वाली, अल्फा बीटा T, अल्फा प्लस बीटा। देखो आ गया, वही पॉइंट आ गया। है ना? ठीक है। अब देखो एक चीज, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर लोगे। दूसरी क्लास कितने बजे है आपकी? अभी 7 मिनट। 15 मिनट बाद मैम, 15 मिनट बाद। 3:45। 3:45। चलो ठीक है, इसको होमवर्क में मार्क कर लो। डन? मैम आज ही करेंगे। हाँ, और ये बहुत इजीली हो जाएगा अगर पहले वाला समझ में आता है तो। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है? एक बार इनको ट्राई करना, हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन देम इन द नेक्स्ट क्लास। 4th क्वेश्चन, और एक है बेटा ये आपके लिए 5th क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू हर, अभी क्या बेटा? मैं PDF सेंड कर देना अभी ग्रुप पे। हाँ बिल्कुल, अभी सेंड कर दो, ग्रुप पे नहीं, बिटली लिंक पे, ठीक है? ओके मैम। ओके। बाकी जो सोफिया मैम वाले बच्चे हैं बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं, आपको ये क्लास भी मिल जाएगी और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं एक बार सोफिया मैम को बता दूंगी, ठीक है? वो आपको बता देंगे, आप वो भी देख सकते हो। ये जो बचे हुए क्वेश्चन है 3rd 4th 5th, चाहो तो इनकी भी मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है? डोंट वरी। बाय बाय, आई होप यू लाइक इट। आज का बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो था, प्लीज इनको ध्यान रख के कल का आप टेस्ट देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन। हाँ बेटा, बिल्कुल करता है।